लोग चाहते हैं कि बीटीएससी के थ्रू जो 15,000 का वैकेंसी आए उसमें जीएनएम को भी इंक्लूड करें। जी, हम लोग को जीएनएम का परमानेंट वैकेंसी निकाला जाए। भरोसा है तो आए हैं ना, भरोसा है क्योंकि और कोई हमारे पास चारा ही नहीं है भरोसा के अलावा। तो जीएनएम नर्सिंग की कुछ छात्राएं हैं वो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलने के लिए राबड़ी आवास पहुंची हुई है अपनी मांगों को लेकर के। क्या इनकी मांगे हैं, आइए बातचीत करते हैं। किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलने के लिए पहुंची हैं? हम लोग चाहते हैं कि बीटीएससी के थ्रू जो 15,000 का वैकेंसी आए उसमें जीएनएम को भी इंक्लूड करें। जीएनएम का कहीं कोई जिक्र ही नहीं। और दूसरा मांग हम लोग को ये है कि सीएचओ का वैकेंसी निकला था अभी फरवरी में, जिसमें कि सीएचओ के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, उसमें मांगा जा रहा है कि जीएनएम के साथ साथ सीसीएच का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि हम लोग को मिला नहीं कॉलेज से। तो हम लोग चाहते हैं कि उसका अनिवार्यता को हटा दिया जाए तो हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे। और उसका रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 2/22 का है, फरवरी 22 है। हम लोग का नया जो मिला है, कोविड की वजह से हम लोग का कोर्स तो डिले हो गया, तो रजिस्ट्रेशन डेट भी बाद का आया है, लेकिन उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें 1 से बिफोर मांग रहा है, 1/2/2022 से पहले का मांग रहा है, जो कि हम लोग के पास नहीं। बस हम लोग का यही मांग है कि रजिस्ट्रेशन डेट को या तो एक्सटेंड कर दिया जाए जो वैकेंसी निकाला गया उसको, उसमें, या फिर नहीं तो अगर ये नहीं हो रहा तो फिर बीटीएससी के थ्रू जीएनएम के लिए भी वैकेंसी निकाला जाए। जीएनएम को भी बीटीएससी के थ्रू इंक्लूड करना चाहिए एएनएम की तरह, ये मांग कर रहे हैं। हाँ, यस मैम जी। आप लोग यहाँ पहुँची है राबड़ी आवास उप मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, किन मांगों को लेकर पहुँची है? यही कि सरकार जो बोले कि अभी वैकेंसी निकालेंगे हम इतना, उसमें एएनएम का जिक्र है, सारा पोस्ट का जिक्र, लेकिन जीएनएम का जिक्र ही नहीं है। जितना भी निकाला जा रहा है उसमें जीएनएम का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए सरकार पिछला फ्राइडे को आए थे तो ये तेजस्वी यादव जी बोले थे कि तुम लोग को 15 दिन में कुछ नोटिफिकेशन दिया जाएगा, लेकिन सर ने तो पेपर में न्यूज निकला है उसमें बोला गया कि 15,000 ये स्वास्थ्य कर्मी भर्ती निकले उसमें, लेकिन जीएनएम का कोई जिक्र ही नहीं किया। इसलिए हमने अपनी मांगों को लेकर के आए हैं कि बीटीएससी से हम लोग को जीएनएम का परमानेंट वैकेंसी निकाला जाए। जीएनएम की परमानेंट वैकेंसी नहीं निकाली गई है, इसको लेकर के मिलने के लिए आई है। हाँ, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कुछ दिनों से, कुछ सालों से देख रहे हैं कि एएनएम की वैकेंसी लगातार आ रही है। इनफैक्ट ये 5वीं बार होगी जब एएनएम की बहाली हो रही है, लेकिन जीएनएम की छठी बार है मैम, लेकिन जीएनएम की वैकेंसी का एक जिक्र नहीं है। पिछली बार जब हम लोग मिले थे, मंगल पांडे जी से भी हम लोग ने मिले थे उनसे आगे, तो उन्होंने कहा था कि 3 बैच आ जाएगी आपकी तो मैं वैकेंसी निकालूंगा, वो तो अब है नहीं। तो हमारी मांग ये तेजस्वी जी से है, इनसे भी हम लोग मिले थे कुछ दिन पहले आके, उन्होंने कहा था कि कुछ दिन में हम लोग नोटिफिकेशन निकालेंगे। निकला है नोटिफिकेशन, लेकिन स्टिल उसमें भी क्या कहते हैं जीएनएम का कहीं कोई जिक्र नहीं है। लैब टेक्नीशियंस का है, एएनएम का फिर से है वैकेंसी, सारे विभाग का है, लेकिन जीएनएम का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो हमारी मांग यही है, हाँ, अगर ये हो जाती है नियुक्ति तो हमें लगता है कि आशा नहीं है कि फिर ये 24 तक कोई वैकेंसी निकालेंगे, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेटजी है कि वोट लेने का और फिर जॉब देने का बात है ना, बस ये लालच। क्या लगता है नई सरकार आई है, नई सरकार पर उम्मीद है आप लड़कियों को? भरोसा है तो आए हैं ना, भरोसा है क्योंकि और कोई हमारे पास चारा ही नहीं है भरोसा के अलावा। अगर इन पे हम भरोसा नहीं करते हैं तो किन पे करेंगे? हमारे सरकार ये हैं अभी फिलहाल। लेगा तो हम लोग जीएनएम का कोर्स करके, एक तो हम लोग का 3 साल का कोर्स था, 5 साल में कंप्लीट हुआ, 17 में एडमिशन हुआ, 22 में कंप्लीट हुआ ड्यू टू कोविड। तो कब तक हम लोग प्राइवेट में 10,000, 13,000, 12,000 पे कब तक खटेंगे? ना एडिशनल रूम मिलता ना कुछ, ऐसे बस प्राइवेट में दिन रात डे ड्यूटी नाइट ड्यूटी करते रहो। एटलीस्ट गवर्नमेंट वाला निकल जाता तो हम लोग ज़्यादा काम करते, ज़्यादा सैलरी भी रहता तो बर्डन थोड़ा कम लगता, हम लोग का घर भी अच्छे से चल पाएगा। तो देख सकते हैं साफ तौर पर कि जीएनएम नर्सिंग की छात्राएं हैं जो अपनी मांगों को लेकर के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास पहुंची है। तेजस्वी यादव अभी इन लोगों से नहीं मिले हैं, लेकिन इन्हें पूरा विश्वास है कि सरकार इनकी मांगों को सुनेगी। पिछले दिनों वैकेंसी जो निकाली गई थी 15,000 पदों पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निकाली गई थी, लेकिन उसमें जीएनएम नर्सिंग का कोई जिक्र नहीं था, जिसकी मांग को लेकर के आज ये जीएनएम की नर्सिंग की छात्राएं जो है वो राबड़ी आवास पहुंची है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव इनसे मिलते हैं, इनको क्या कुछ आश्वासन देते हैं और इनकी मांगों को सुनते हैं या नहीं। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।